राजस्थान में जब से बाबूलाल बैरवा ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है, तब से लगातार इसकी चर्चा पूरे राजस्थान में बनी हुई है। जब हर पार्टियां, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे राजकुमार रोत हो, इसको लेकर आवाज़ उठाते आ रहे हैं, पर इस पर एक बड़ी अपडेट आ रही है। क्या है वो अपडेट, बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। आज हमारे साथ इस खास बातचीत में मौजूद है हमारी सीनियर एंकर चेतना मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम। शुक्रिया। मैम, क्या कहा जा सकता है कि हनुमान बेनीवाल ने जो आंदोलन किया, जो परिवार के साथ है, उसका फल अब मिलते हुए दिख रहा है? जी बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से देखिए नेता आए, पिछले 6 दिनों से ये उपक्रम चल रहा था। नेता आ रहे थे, जा रहे थे, सांत्वना दे रहे थे, 2 मिनट का भाषण दे रहे थे और इतिश्री कर रहे थे। लेकिन हनुमान बेनीवाल आए, कम से कम अपने कारवा के साथ आए थे। कल पूरा ट्विटर, पूरा सोशल मीडिया हनुमान बेनीवाल के तमाम उन वीडियो से छाया हुआ था जो वहां पर देखने लायक बन रहे थे। जब बैरवा की पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी, कहने लगी कि आज अगर कोई फैसला नहीं होता है तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। इस मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिए वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छा गए थे। उन्होंने साफ साफ कहा था कि सरकार, भजनलाल सरकार में क्या बिल्कुल ही संवेदनशीलता मर गई है? इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है सरकार? इतने लंबे मामलों से जूझ रहा है। 6 दिन हो गए, आप पोस्टमार्टम नहीं करवा पा रहे हैं, अंत्येष्टि नहीं करवा पा रहे हैं। आप अगर भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मरे हुए को इतना ज्यादा वक्त बीत जाता है, बहुत ये कहा जाता है कि गति नहीं होती है जितनी देरी अंत्येष्टि में होती है। आप उनके साथ मरने के बाद भी न्याय नहीं होने दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये सारी जो मांगे थी परिवार की वो मानी गई। और जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने इस पर फैसला दिया, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, 7 मांगे मानी गई थी और उन सभी पर सहमति बनी और फिर उसके बाद परिवार ने पोस्टमार्टम कराया। तो ये तमाम तरह का जो सिलसिला शुरू हुआ वो हनुमान बेनीवाल के बयानों के सामने आने के बाद शुरू हुआ। उन्होंने साफ साफ शब्दों में, 2 टूक शब्दों में कह दिया था कि अगर कुछ नहीं करती है सरकार आज तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे, सड़कें जाम कर देंगे, आंदोलन करेंगे। और आंदोलन करने में हनुमान बेनीवाल नंबर 1 है। तो आरएलपी ने भी अपनी कमर कस ली थी क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने ये ऐलान कर दिया था कि हमें कभी भी ये करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन उसको देखकर सद्बुद्धि आई सरकार में और कहीं ना कहीं सरकार फैसला लेने पर मजबूर हुई और उसके बाद ये जो मांगे थी वो परिवार की तरफ से मानी गई। मैम, हमने देखा कि इस पर प्रशासन पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार जब प्रशासन के लोग ही, शासन के लोग ही सेफ नहीं है, हेड कांस्टेबल सुसाइड कर लेता है, तो आम जनता का क्या हाल होगा? ये प्रश्न तो आप नहीं पूछ रहे हैं, ये जनता के मुख मुख पर ये सवाल है कि आपके प्रशासन में जो पुलिस हमारी रक्षा के लिए जानी जाती है, जो कानून हमारी रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, वो खुद की ही नहीं रक्षा कर पा रहे तो हमारी कैसे करेंगे? और जिस तरीके से हमने भी एक खबर बनाई थी इस पर कि दलित समाज से आने का आप दंड इस तरीके से दे रहे हैं, किसी को इतना पीड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो अपनी जान देना बेटर समझ रहा है, जीने से बढ़िया जान देना। तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक, किस लेवल तक जाकर आपने उसे परेशान किया होगा। क्या सवर्ण होने से आपको अधिकार मिल जाते हैं कि आप किसी के जीने का हक छीन लो? आप सोच समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हालत कर दी होगी, तब जाकर ये फैसला बाबूलाल बैरवा ने लिया होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस इंसिडेंट से सबक लेगी सरकार, सबक लेंगे वो लोग जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने उनको मजबूर किया। और जिस तरीके से ये घटना सामने आई है सभी को झकझोर देने वाली है और ये सवाल वाकई में सभी के मन में है कि अगर ये अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी कौन करेगा? बिल्कुल मैम, हमने देखा कि जो 7 फैसले वो लिए गए, एक्सेप्ट किए गए, उसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने आवाज़ उठाई थी। तो क्या अब उपचुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा, इनकी छवि पर भी कुछ असर पड़ेगा? देखिए 7 फैसले जो हैं, सबसे पहले अगर हम उनकी चर्चा करें, जो 7 बातों पर सहमति बनी है, उनमें से सबसे पहले तो है एसआईटी का गठन। इस मामले पर सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी थी। एक एडीजी क्राइम दिनेश एमएन है जो इस टीम के प्रभारी बनाए गए हैं। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसके बाद पुलिस विभाग की तरफ से एक स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और 1 महीने के अंदर ये पूरी की जाएगी। ये मांग दूसरी मांग है। तीसरी मांग की बात करेंगे तो दिवंगत बाबूलाल बैरवा के
सेवा परिलाभ में जो भी 55 लाख रुपए हैं वो उन्हें दिए जाएंगे और पेंशन की कार्यवाही तुरंत की जाएगी। अक्सर ऐसे मामलों में परिवार वाले चक्कर पे चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन आजीवन चक्कर काटने के बाद भी ये मसले सॉल्व नहीं होते। ऐसा ही हमारा सिस्टम है, इसलिए इस मांग को भी मान लिया गया है और उनके पुत्र को इनकी जगह नौकरी दी जाएगी। अनुकंपा जो शीघ्र से शीघ्र नौकरी उनको दी जाएगी, इस मामले पर भी सहमति बन गई है। और जो दिवंगत बाबूलाल बैरवा की पुत्री हैं, जो जिनकी सिर्फ 23 साल की उम्र है, उसे पुलिस परिवार गोद लेगा। अब देखिए, अपने पीछे पूरा परिवार छोड़कर गए हैं वो प्रताड़ित होने के बाद, तो परिवार की सुरक्षा का जिम्मा भी अब उन्हीं लोगों को उठाना होगा जो उनके जाने की वजह बने हैं। इसके बाद अगर पार्थिव शरीर की बात करें उनकी, तो परिवार द्वारा पार्थिव शरीर के पंचनामा, पोस्टमार्टम और दाह संस्कार की प्रक्रिया 27 तारीख यानी कि आज को कर दी जाएगी। जिस तरीके से कल ही ये मांगे मान ली गई थी, तो पोस्टमार्टम भी कराया गया और अंत्येष्टि भी करा दी गई। और ये सारी मांगे मानने के बाद अब जाकर थोड़ा सा देखिए, छवि की जो आप बात कर रहे हैं वो तो बिगड़ ही चुकी है। पुलिस की छवि की आप बात करेंगे तो ये सिर्फ एक मामला नहीं है जहां पर पुलिस बदनाम हो रही है। आप रेप के मामले में भी देख लीजिए कि आप पुलिस और हेड कांस्टेबल ऐसे ऐसे लोग निकलकर सामने आ रहे हैं जो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं और ऐसे ही मामलों में लिप्त पाए जाते हैं। तमाम तरह की सुरक्षा करने में नाकाम हो गई है पुलिस। और ये जो एक मामला हुआ है, ये एक बहुत बड़ा काला धब्बा पुलिस प्रशासन पर लगा कर गया है। अब इसको कैसे धोया जाएगा, सिर्फ ये मांगे मान लेने से ही कुछ नहीं होता। उस सिस्टम को बदलना होगा जिस सिस्टम की वजह से हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या करने जैसा प्रयास किया, कदम उठाया और उसके बाद अपने परिवार को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उस सिस्टम के ऊपर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वो जो छोड़कर गए हैं, उसको सुधारने के लिए प्रयास करने होंगे, तब जाकर शायद ये काला धब्बा हट पाए। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि बैरवा को न्याय मिलता है या नहीं। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।